बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसमें दो किंगडम रखे गए थे। दो किंगडम कौन से? पहला जो किंगडम था वो हमारे पास था किंगडम प्लांटी, और जो दूसरा किंगडम था वो था एनिमिलिया। किंगडम प्लांटी में उन ऑर्गेनिज्म को रखा जाता था जो ऑटोट्रॉफ थे, और किंगडम एनिमेलिया में उन लोगों को रखा जाता था या उन ऑर्गेनिज्म को रखा जाता था जो हेट्रोट्रॉफ थे। ठीक हो गया। अब ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ है क्या? ऑटोट्रॉफ वो हैं जो अपनी खुराक जो है ना वो खुद बना सकते हैं। ठीक है, मतलब एटमॉस्फेयर से वो और मॉलिक्यूल्स लेंगे और खुद खुराक बना लेंगे। जैसे कि आप प्लांट्स को ले लें, प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और एटमॉस्फेयर से लेते हैं, वाटर और जो मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स उनको चाहिए वो रूट्स के जरिए सॉइल से लेकर अपनी खुराक खुद बनाते हैं, तो उसको कहा जाता है ऑटोट्रॉफ। हेटरोट्रॉफ वो हैं जो अपनी खुराक खुद नहीं बना पाते, वो बनी बनाई चीजों पे अटैक करते हैं, उसको किल करते हैं और देन अपनी खुराक को, मतलब अपनी जो नीड है, जो अपनी उनको जो खुराक चाहिए होती है वो उसको पूरा करते हैं। एटोट्रॉफ अपनी खुराक खुद बनाते हैं, हेटरोट्रॉफ अपनी खुराक नहीं बना पाते। तो जो एटोट्रॉफ होंगे उनको प्लांटी में यानी किंगडम प्लांटी में रख दिया जाएगा, और जो हेटरोट्रॉफ होंगे उनको किंगडम एनिमिलिया में रख दिया जाएगा। अब इन्होंने आपको एग्जाम्पल जो दी हुई है वो हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है, प्रोकैरियोट्स यानी आप मिसाल ले लें बैक्टीरिया एंड आर्ची। ये क्या है? ये प्रोकैरियोट्स है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया, आर्ची एंड फंजाई, इनको किस में रखा गया? इनको किंगडम प्लांटी में रख दिया गया। अब एक होता है प्रोकैरियोट और एक होता है यूकैरियोट। ठीक है, ये प्रोकैरियोट लिखा हुआ है, ये आपको डिफरेंस बताने के लिए मैं लिख रही हूँ। एक होता है प्रोकैरियोट्स और एक होता है यूकैरियोट्स। इसमें डिफरेंसेस तो बहुत होते हैं लेकिन हम मेजर एक ही पढ़ेंगे। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस मेजर डिफरेंसेस है ना वो पढ़ेंगे। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स में ना जो न्यूक्लियस है ना वो नहीं पाया जाता, मतलब एब्सेंट होता है। और यूकैरियोट्स क्या होते हैं? जिनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। अब ना न्यूक्लियस पाए जाने के लिए दो शर्तें हैं। न्यूक्लियस जो यहाँ लिख लेते हैं, न्यूक्लियस पाए जाने के लिए दो शर्तें हैं। एक तो ये है कि डीएनए या फिर आप कह लें जेनेटिक मटेरियल पाया जाना चाहिए, और दूसरी शर्त जो है ना न्यूक्लियर इन्वेलॉप पाया जाना चाहिए। अब जो यूकैरियोट्स है ना उनके अंदर डीएनए और जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है और न्यूक्लियर इन्वेलॉप भी पाया जाता है। इससे मुराद क्या है? इसको हम थोड़ा डायग्रामेटिक देख लेते हैं। यानी मान लें ये सेल है, अब ये हमारे पास क्या है? जेनेटिक मटेरियल, ये न्यूक्लियर इन्वेलॉप के जरिए बंद है, क्लोज है, तो ये हमारे पास यूकैरियोट्स। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना उनके पास भी डीएनए और जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन उनका प्रॉब्लम क्या है, मतलब मसला ये है कि मान लें ये हमारे पास सेल है, उनके पास ये जेनेटिक मटेरियल है लेकिन वो इनक्लोज नहीं है, मतलब बंद नहीं है, इनके पास न्यूक्लियर इन्वेलॉप नहीं है। न्यूक्लियर इन्वेलॉप ना होने की वजह से ये न्यूक्लियस नहीं कहलाते, तो इसलिए हम कहते हैं कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं है। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं है लेकिन प्रोकैरियोट्स में डीएनए है। ठीक हो गया, उसमें न्यूक्लियर इन्वेलॉप नहीं है, इसलिए हम इसको न्यूक्लियस नहीं कहते, इसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। अगर ये इन्वेलॉप के जरिए बंद नहीं है, इनक्लोज नहीं है, तो इसको न्यूक्लियोइड कहेंगे। ठीक हो गया, क्या कहेंगे? न्यूक्लियोइड। एक बार रिपीट करते हैं, प्रोकैरियोट क्या है? प्रोकैरियोट वो ऑर्गेनिज्म है जिसमें
न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। न्यूक्लियस क्यों नहीं इसमें पाया जा रहा है? क्योंकि इसमें ये वाली जो कंडीशन है ना, ये फुलफिल नहीं हो रही। इनके पास न्यूक्लियर इन्वेलॉप नहीं है, इनके पास डीएनए जेनेटिक मटेरियल है लेकिन न्यूक्लियर इन्वेलॉप नहीं है, इसलिए इसे कहा जाता है कि इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। पर एक चीज याद रखिएगा, इनके अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है जो साइटोप्लाज्म, जो ये साइड पे ये जो है ना, ये साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में मतलब सबमर्ज है, मतलब इधर उधर घूम फिर रहा है, फ्लोट कर रहा है, ठीक हो गया। यूकैरियोट क्या है? यूकैरियोट में न्यूक्लियस पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। इनके पास डीएनए जेनेटिक मटेरियल, डीएनए या फिर ये स्लैश लगा हुआ है, या फिर जेनेटिक मटेरियल पाया जा रहा है और न्यूक्लियर इन्वेलॉप के जरिए ये बंद भी है। तो अब ना इन बेस के ऊपर ना एक ड्रॉबैक रखा गया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक हम पढ़ लेते हैं। ड्रॉबैक्स, ठीक हो गया। अब अगर आप गौर करें ना, ये दो किंगडम क्लासिफिकेशन ना दो चीजों पे क्लासिफाई किया गया, एक है ऑटोट्रॉफ, एक है हेटरोट्रॉफ, ठीक हो गया। देखा जाएगा कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफ है तो उसको प्लांटी में, अगर कोई हेटरोट्रॉफ है तो उसको एनिमिलिया में। तो इन्होंने इन दो चीजों के बेस के ऊपर रखा गया था। तो एक ऑर्गेनिज्म था हमारे पास यूग्लिना, एक ऑर्गेनिज्म है हमारे पास यूग्लिना। यूग्लिना क्या है? यूग्लिना में ना दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, ठीक हो गया। एक तो ये एनिमल लाइक भी है, यानी ये एनिमल की तरह भी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है, और प्लांट लाइक भी है, यानी ये प्लांट की तरह भी कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। एनिमल लाइक किस तरह? पहले हम प्लांट लाइक देख लेते हैं। प्लांट लाइक किस तरह? इनके पास होता है क्लोरोफिल, यूग्लिना के पास होता है क्लोरोफिल। क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल है, ये अपना खाना, अपनी खुराक, अपनी नीड खुद पूरी कर लेता है। तो मैंने आपको ऑटोट्रोफ क्या बताया था कि जो अपनी खुराक खुद पूरी कर लेता है उसको ऑटोट्रोफ कहा जाता है। तो इसके अंदर प्लांट की तरह भी एक खसूसियत पाई जा रही है। अब एनिमल लाइक क्या है? एनिमल लाइक ये है कि ये अपनी जो मूड ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी जो अपनी खुराक है, वो पूरी कर लेता है इन डार्कनेस में। जब डार्कनेस होती है, जब रोशनी नहीं होती, तो जब रोशनी नहीं होती तो हमारे पास उसे क्या कहते हैं, वो नहीं चल रहा होता, फोटोसिंथेसिस। तो ये अपनी खुराक, मूड ऑफ न्यूट्रिशन पूरी कर लेता है डार्कनेस में। कैसे? हेटरोट्रॉफ के जरिए, यानी किसी के ऊपर ये अटैक करके, उसको किल करके अपनी खुराक पूरी कर लेगा। मतलब इसके अंदर प्लांट की भी खसूसियत पाई जा रही है, एनिमल की खसूसियत भी पाई जा रही है। अब हम इसको एनिमिलिया में करें या प्लांटी में करें, तो ये एक मतलब बायोलॉजिस्ट जो थे ना, उन्होंने ये एक ड्रॉबैक खड़ा किया। एक तो ये ड्रॉबैक था, दूसरा ये था कि इन्होंने डिफरेंशिएट नहीं रखा था, डिफरेंशिएट नहीं किया था प्रोकैरियोट्स को एंड यूकैरियोट्स को। आप यहाँ देखते हैं, हमने एग्जांपल क्या लिया? प्रोकैरियोट्स, यानी बैक्टीरिया और आर्ची, हम ये प्रोकैरियोट है। और फंजाई जो है वो यूकैरियोट है। इन्होंने बस ये दो बेसिस देखी, ऑटोट्रोफ, हेटरोट्रोफ। इन्होंने ये नहीं देखा कि जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, नहीं देखा। तो इस चीज को ना देखने को इन्होंने ड्रॉबैक खड़ा कर दिया कि ये जो क्लासिफिकेशन की गई है ना, ये ठीक नहीं की गई, क्योंकि ना इसमें डिफरेंस रखा गया, क्लास डिफरेंस नहीं रखा गया प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में। और जो एक ऑर्गेनिज्म है यूग्लिना, जो एनिमल की तरह भी खसूसियात हमें दिखा रहा है और जो प्लांट की तरह भी दिखा रहा है, अब हम इसको किस में क्लासिफाई करें? ना प्लांटी में हम कर सकते हैं, ना एनिमिलिया में कर सकते हैं। तो ये ड्रॉबैक खड़ा किया गया टू किंगडम क्लासिफिकेशन में। तो क्योंकि इसमें ड्रॉबैक खड़ा किया गया, तो एक नया क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस करवाया गया था, वो है थ्री किंगडम। अब हम थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे। तो ये जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ये इंट्रोड्यूस जो करवाया गया था वो 1886 में करवाया गया था। 1886 में अर्नेस्ट हैकेल थे, जो जियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस करवाया था। इसमें उन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा, इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। इसको लेकर, यानी एक नया किंगडम लेकर आए थे, वो क्या था? किंगडम प्रोटिस्टा। अब इस किंगडम प्रोटिस्टा में इन्होंने क्या किया? किंगडम प्रोटिस्टा में फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो पिछला जो ड्रॉबैक था वो उसको मतलब ठीक किया। वो क्या किया कि जो यूग्लिना था ना, वो इसको इसके अंदर रखा गया। यूग्लिना को
जो यूग्लिना एक ऑर्गेनिज्म था उसको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। और इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, जो प्रोकैरियोट्स थे, अभी मैंने आपको बता दिया कि प्रोकैरियोट्स क्या थे, प्रोकैरियोट्स मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। प्रोकैरियोट्स जो थे, जो हमारे पास बैक्टीरिया और आर्ची थे, उसको भी इन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा में शामिल कर दिया, यानी किंगडम एनिमिलिया सॉरी किंगडम प्लांटी से निकाल कर इन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा में उसको इंक्लूड कर दिया, बैक्टीरिया एंड आर्ची। तो इस किंगडम प्रोटिस्टा में क्या किया गया, जो पिछला ड्रॉबैक था यूग्लिना के, उसको हम किंगडम एनिमिलिया में लेकर जाए या किंगडम प्लांटी में, तो उसके लिए एक अलग से किंगडम बनाया गया, किंगडम प्रोटिस्टा, उसमें इसको रखा गया। और जो प्रोकैरियोट्स थे, जो किंगडम प्लांटी में रखे गए थे, बैक्टीरिया और आर्ची को, उसको भी किंगडम प्रोटिस्टा में लेकर आ गए थे। अभी भी अगर आप इसमें गौर करें ना, इसमें एक ड्रॉबैक आपकी बुक में तो नहीं लिखा गया, लेकिन मतलब वाजे हो रहा है यहाँ पे, वो कैसे कि जो यूग्लिना है ना वो यूकैरियोट है, यूग्लिना जो है हमारे पास वो यूकैरियोट है। ठीक हो गया, मतलब ये किंगडम प्रोटिस्टा में यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स, इधर भी डिफरेंशिएट नहीं किया गया यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में, बुक में नहीं है, लेकिन मैंने वैसे आपको एडिशनली तौर पर बता दिया। ठीक हो गया। इस सिस्टम में ना जो हमारे पास फंजाई था, ठीक है, वो अभी भी स्टिल कर रहा था किंगडम प्लांटी में, मतलब उसको अभी भी किंगडम प्लांटी में ही रखा गया था, उसको आगे पीछे नहीं किया गया था, सिर्फ प्रोकैरियोट्स को किया गया था। अब इसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो हम देखते हैं। ड्रॉबैक्स जो था ना वो फंजाई के ऊपर ही था, ड्रॉबैक जो हमें दिए गए वो फंजाई से ही मुतल्लिक दिए गए थे। फंजाई से मुतल्लिक कैसे दिए गए थे, फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो था ना, ये किंगडम प्लांटी में रखा गया था। किंगडम प्लांटी जो था वो हमने कहा था ऑटोट्रोफ होते हैं, जबकि जो फंजाई है ना वो हेट्रोट्रोफ है। ठीक है, हेट्रोट्रोफ है, लेकिन कौन सा हेट्रोट्रोफ है, वो है अब्जॉर्प्शन। हेट्रोट्रोफ है लेकिन अब्जॉर्प्शन है। अब एक होता है हेट्रोट्रोफ अब्जॉर्प्शन होता है एक, और एक होता है हेट्रोट्रोफ इंजेक्शन। अब इन दोनों में फर्क क्या है, हेट्रोट्रोफ अब्जॉर्प्शन में, हेट्रोट्रोफ इंजेक्शन में। हेट्रोट्रोफ इंजेक्शन जो होता है ना वो ये होता है जैसे कि एनिमल्स जो करते हैं, किल करते हैं, फिर उसको मतलब डेड करते हैं, मार देते हैं, और देन अपनी उसमें से नीड पूरी करते हैं। हेट्रोट्रोफ अब्जॉर्प्शन क्या है, अब्जॉर्प्शन यानी अब्जॉर्ब करते हैं। इनके पास ना फंजाई जो होता है ना वो तकरीबन कुछ इस तरह करके होता है, यो करके। ठीक हो गया, यानी ये जो है ना ये चीज इसको हाइफी कहते हैं। ठीक हो गया, ये इस हाइफी को जिससे इन्होंने खुराक लेनी होती है इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, अंदर लेके जाते हैं और अब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, वो जो अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं ना उसको हेट्रोट्रोफ अब्जॉर्प्शन कहते हैं, और हेट्रोट्रोफ इंजेक्शन जो मार के किल करके पूरा अंदर लेकर मतलब बाइट की फॉर्म में लेकर जाते हैं और फिर अंदर ब्रेकडाउन वगैरह होती है, उसको हेट्रोट्रोफ इंजेक्शन कहा जाता है। तो पहला ड्रॉबैक ये था कि जो फंजाई है वो आपने जो किंगडम प्लांटी में रखा हुआ है, किंगडम प्लांटी जो है वो तो एटोट्रोफ है, लेकिन ये जो है ये तो हेट्रोट्रोफ है। और हेट्रोट्रोफ कैसा, जो एब्जॉर्प्शन करता है। एक तो ये रखा गया ड्रॉबैक। दूसरा जो इसके बारे में रखा गया था वो ये रखा गया था कि जो इसकी सेल वॉल है, थोड़ा आराम दा, जो इसकी सेल वॉल है वो जो है ना वो काइटिन से बनी हुई है, काइटिन से बनी हुई है। जो इसकी सेल वॉल है वो काइटिन से बनी हुई है, जबकि किंगडम फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन से बनी हुई है। जो प्लांट की जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बनी हुई है। तो ये दो डिफरेंसेस थे, तो इस दो डिफरेंसेस को देख के इन्होंने ड्रॉबैक्स खड़े किए। टेक्सोनोमिक जो थे वो इस चीज से डिसएग्री थे कि जो फंजाई है वो किंगडम प्लांटी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो उसके अंदर जो खूबियां हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कंडीशंस हैं उसके ऊपर फुलफिल नहीं हो रहा। तो फंजाई के लिए भी एक अलग से उन्होंने फिर एक किंगडम बनाया, जो वो बनाया फिर हम वो देखते हैं। अब हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को पढ़ लेते हैं। तो 1937 में फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे ई चेटन, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी। ठीक हो गया, 2 टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी। पहली जो टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी वो प्रोकैरियोटिक थी। ठीक हो गया, प्रोकैरियोटिक यानी प्रोकैरियोट्स। पर प्रोकैरियोटिक की एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी डिस्क्राइब करने के लिए, किसको, बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया की करेक्टरिस्टिक्स को, और उसे क्या कहते हैं, डिस्क्राइब करने के लिए इन्होंने प्रोकैरियोटिक की एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी। यानी जो बैक्टीरिया था वो प्रोकैरियोट था, तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करने के लिए एक टर्म इंट्रोड्यूस इन्होंने ये करवाई। दूसरी जो थी वो
यूकैरियोटिक थी। ठीक हो गया। यूकैरियोटिक यानी यूकैरियोट्स, आपको बता चुके हैं यूकैरियोट क्या है। यूकैरियोटिक इन्होंने टर्म दूसरी इंट्रोड्यूस करवाई, वो डिस्क्राइब करने के लिए एनिमिला एनिमल्स को, प्लांट्स, फंजाई और एक्सेट्रा वगैरह, इन चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए इन्होंने दूसरी टर्म यूकैरियोटिक इंट्रोड्यूस करवाई। उसके बाद हमारे पास है 1969 में अमेरिकन, हमारे पास इकोलॉजिस्ट थे रॉबर्ट विटेकर। में अमेरिकन इकोलॉजिस्ट रॉबर्ट विटेकर ने 1969 में इन्होंने क्या किया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस करवाया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस करवाया। अब वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के कौन कौन से थे वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला तो किंगडम प्लांटी, जो हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहला 2 किंगडम में मैंने पढ़ा था किंगडम प्लांटी। फिर उसके बाद किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया। फिर उसके बाद किंगडम प्रोटेस्टा। उसके बाद हमारे पास था किंगडम मंडेरा। और पांचवा हमारे पास था किंगडम फंजाई। ये 5 किंगडम रॉबर्ट विटेकर ने इंट्रोड्यूस करवाए थे। इसको इंट्रोड्यूस करवाने के ऊपर, मतलब इस किंगडम को इंट्रोड्यूस करवाने पर 2 पॉइंट्स रखे गए थे, 2 से क्या कहते हैं कंडीशंस रखी गई थी। इन कंडीशंस के बेस पर इन किंगडम को हमने बनाना है या इनको रखना है। तो जो 2 हमारे पास पॉइंट्स हैं या 2 कंडीशंस जो है वो हम देखते हैं। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था ना, वो किस चीज पर बेस था हम वो देख लेते हैं। जो पहली जो चीज बेस रखी गई थी ना, वो ये रखी गई थी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, ये थी। इसमें ये क्या था, इसमें वही 2 चीजें जो हम बार बार पढ़ रहे हैं। एक है प्रोकैरियोट, यानी देखा गया कि वो प्रोकैरियोट है कि नहीं, और दूसरा यूकैरियोट। ठीक है। यूकैरियोट जो था वो 2 तरह के हैं। एक है यूनिसेलुलर यूकैरियोट, और एक है मल्टीसेलुलर यूकैरियोट। ठीक हो गया। यूनिसेलुलर यूकैरियोट क्या होते हैं, जो सिर्फ 1 सेल होते हैं, जिनके पास सिर्फ 1 सेल होता है। ठीक है। उसकी आप मिसाल ले लें, हमारे पास जो है अमीबा। अमीबा कुछ यूं करके अजीब तरीके से होता है। ये इसका सेल है, ये जस्ट अमीबा। अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट, जिसके पास सिर्फ ये 1 सेल है और इसके पास सेल नहीं होते। और मल्टी सेलुलर क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर वो होते हैं जिनके पास ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। मल्टी सेलुलर क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल जैसे कि फंजाई के पास भी ग्रुप ऑफ सेल होते हैं। हम ह्यूमंस, हमारे पास भी बहुत सारे मिलियंस ट्रिलियन सेल्स हैं। एनिमल्स तो यूकैरियोट क्या है, जिनके पास यूकैरियोट यानी न्यूक्लियस पाया जाता है। 2 तरह के हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। और प्रोकैरियोट सिर्फ एक ही है जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला पॉइंट रखा गया वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल था। दूसरा था हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरा क्या था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी अपनी खुराक किस तरह वो पूरी करते हैं, वो था। तो वो हमने पढ़ा है। एक तो हमारे पास था ऑटोट्रॉफ, ठीक है, और एक था हेटरोट्रॉफ। ठीक है। जो ऑटोट्रॉफ थे वो मोस्टली जो थे वो फोटोसिंथेसिस से अपनी खुराक पूरी कर रहे थे।
और जो हेटरोट्रोफ थे वो दो तरह के थे जो मैंने आपको पहले अभी बताया है। एक है इंजेक्शन जो एनिमल्स में पाया जाता है और एक है एब्जॉर्प्शन जो फंजाई करते हैं। तो इन दो चीजों के बेस के ऊपर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन रखा गया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल को देखकर और मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखकर। अब इसके आगे एक हमारे पास एमसीक्यू है कि 1988 में अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे मार्गुलिस एंड शॉर्टस। मार्गुलिस एंड शॉर्टस इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक तीसरा पॉइंट इंट्रोड्यूस करवाया कि इस तीसरे पॉइंट को भी देख के कोई भी अगर नया ऑर्गेनिज्म आता है तो उसको क्लासिफाई किया जाए। वो तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या रखा था, उन्होंने तीसरा पॉइंट रखा था कि जीन को देखा जाए, यानी जेनेटिक्स भी उस ऑर्गेनिज्म की देखी जाए या फिर उनके जीन्स को देखा जाए या फिर जेनेटिक मटेरियल को देखा जाए। बात सारी एक ही है। तीसरा पॉइंट उन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाया था कि अगर हम कोई नया ऑर्गेनिज्म आता है और उसको हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई करना चाहते हैं तो इन दो पॉइंट्स के बाद ये तीसरा पॉइंट भी जेनेटिक्स उसका देखा जाए, तो मतलब तीसरे पॉइंट के ऊपर भी उसको देख कर क्लासिफाई किया जाए। तो ये हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था। अब हमारे पास डोमेन है, उसको डिस्कस करते हैं। हमारे पास लास्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो है 3 डोमेन, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो 3 डोमेन को जो इंट्रोड्यूस करवाया गया था वो 1977 में कार्ल वुसे ने इंट्रोड्यूस करवाया था डोमेन को। 1977 में कार्ल वुसे ने डोमेन को इंट्रोड्यूस करवाया था। तो इसमें जो रखे गए थे फर्स्ट ऑफ ऑल वो था आर्ची, दूसरा हमारे पास था बैक्टीरिया और तीसरा था यूकेरिया। हमने अभी पीछे ना सारे जो क्लासिफिकेशन पढ़े हैं 2 किंगडम, 3 किंगडम एंड 5 किंगडम, उसमें मोस्टली जो ड्रॉबैक्स दिए जा रहे थे ना वो ऑटोट्रोफ और हेटरोट्रोफ को देख के दिए जा रहे थे। और एक और भी मसला था, वो क्या था, प्रोकैरियोट्स का और यूकैरियोट का। उसका हल जो निकाला गया ना वो ये डोमेन था। ये स्पेशली जो था ना डोमेन, ये क्लासिफिकेशन रखी गई थी प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में। वो कैसे कि ये जो आर्चियन बैक्टीरिया है ना ये प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है, इनको अलग कर लिया गया। मतलब जो भी प्रोकैरियोट्स आर्ची से थोड़े बहुत मिलते जुलते होंगे वो आर्ची में रख दिए जाएंगे, जो प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया से मिलते जुलते होंगे वो उनको बैक्टीरिया की डोमेन में रख दिया जाएगा। और यूकैरिया जो है वो साफ वाज़ेह हो रहा है यूकैरियोट्स है। ठीक हो गया। ये डोमेन इन चीजों को डिफरेंशिएट करने के लिए इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। तो ये हमारे पास 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम थी और आज की वीडियो थी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खुदा हाफिज।